अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला की फ़ज़ल व करम से आप ठीक ही होंगे। अच्छा नाज़रीन, मैंने आपको कहा था कि अगर आप अरबी के 4 उसूल और कुछ अल्फाज अगर आप याद कर लेते हैं, उसके साथ आप 30वें पारे की आखिरी छोटी सूरतें लफ्ज़ी तर्जमे के साथ याद कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप आधे से ज़्यादा कुरान का तर्जमा खुद ब खुद समझ जाएंगे। क्योंकि ये मैंने क्यों कहा था, इसलिए क्योंकि अरबी में एक लफ्ज़ दूसरी जगह पे बार बार तब्दील होकर आ रहा होता है, तो वो उसमें जो तब्दीली होती है तो वो अरबी के इन उसूलों की वजह से होती है। तो अगर आपके उसूल याद होंगे तो वो लफ्ज़ कहाँ जहाँ भी होगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा इसका क्या तर्जुमा है। अल्फाज क्या हैं, उसूल क्या हैं, इसम, फ़िल, हरफ और ज़मीरें। ये मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में लगाने का तरीका भी बताऊंगा। ये इसम कैसे लगता है, इसमें किस लफ्ज़ पर इसम लगे तो इसका तर्जुमा क्या हो जाता है। तो आज आप इसम के अलामात याद कर लें। अलामात क्या हैं? तो वो ये हैं, किसी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम हो, किसी लफ्ज़ के शुरू में या हरफ निदा हो, अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में बा हो, किसी लफ्ज़ के आखिर में 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश हो, या अगर किसी लफ्ज़ में हरफ के अलामत ना पाई जाएँ, वो अलामत क्या है इंशाअल्लाह वो भी मैं आपको बता दूंगा कि फ़ेल की अलामत कौन सी होती हैं। और किसी लफ्ज़ के शुरू में 2 ज़बर या 2 ज़ेर तो पेश हो जाए, ये मेन अलामात हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं, वो लफ्ज़ इस्म होगा। तो इसके तर्जमे कैसे तब्दीली आती है इंशाअल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो आज हम सूरतुल लहब पढ़ेंगे। हमें नाज़रीन ने ये कहा था कि आप जो आखिरी सूरा की तफसीर करते हैं, तर्जमा पढ़ाते हैं, इसकी ज़रा वजाहत के साथ में तफसीर भी बयान किया करें, क्योंकि ये सूरतें बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, नमाज़ों में पढ़ी जाती हैं और ख़ास हैं। तो इसलिए जब हम नमाज में भी पढ़ रहे होंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इसका क्या तर्जमा है, अल्लाह ताला इसमें क्या बता रहे हैं और क्या फरमा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम इसमें थोड़ी सी वजाहत के साथ तफसीर भी बयान करेंगे और आपको लफ्ज़ी तर्जमा भी बताएंगे और सूरा वैसे भी इसकी तिलावत फरमाएंगे। सूरतुल लहब। सूरतुल लहब मक्किया है, यह मक्का मुकरमा में नाज़िल हुई और इस सूरा का शान नुज़ूल ये है, शान नुज़ूल उसको कहते हैं कि ये सूरत क्यों नाजिल हुई, क्या वाक़या हुआ कि ये सूरत नाजिल हुई और कब नाजिल हुई। सहीहीन में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत व अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन नाजिल हुई तो आपने कोहे सफ़ा पर चढ़कर अपने कबीला कुरैश के लोगों को आवाज़ दी। बाद रिवायत में है कि कहा कि या सबाहा कहकर, या बनी अब्द मुनाफ या बनी अब्द मुतलब वगैरह नामों के साथ आवाज़ दी। इस तरह आवाज़ देना अरब में ख़तरा की अलामत समझा जाता था। सब कुरैश जमा हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें यह ख़बर दूँ कि दुश्मन तुम पर चढ़ आया है और सुबह व शाम में तुम पर टूट पड़ने वाला है, क्या आप लोग मेरी तस्दीक कर देंगे? सब ने यक ज़बान होकर कहा, हाँ ज़रूर तस्दीक करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें डराता हूँ एक अज़ाब शदीद से जो शिरक व कुफ़र पर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। ये सुनकर अबू लहब ने कहा, तब्बन लका अलिहादा जमाअतना, यानी कि क्या मतलब, हलाकत हो तेरे लिए, क्या तूने हमें इसके लिए जमा किया था? आपको मारने के लिए एक पत्थर उठाया, उस पर यह सूरत नाजिल हुई। तब्बत यदा अबी लहबियों व तब। तब्बत क्या मतलब, टूट गए। तब यानी ये तबाब से मुश्तक है जिसके माना है हलाको बर्बाद हो। इस आयत में पहला जुमला तब्बत यदा अबी लहब तोरे बद्दुआ के है, यानी अबू लहब हलाक हो जाए। दूसरा जुमला ये वाला व तब जुमला खबरिया है, गोया के बद्दुआ के साथ इसका असर भी बतला दिया कि वो हलाक हो गया। और जुमला बद्दुआ का मुसलमानों के शफा व गैज़ के लिए इरशाद फरमाया गया, क्योंकि जिस वक़्त अबू लहब ने आपकी शान में तब्बन कहा तो मुसलमानों के दिल की ख्वाहिश थी कि वो इसके लिए बद्दुआ करें।
हक ताला शानहू ने गोया कि उनके दिल की बात खुद फरमा दी और साथ यही खबर दे दी, ये बद्दुआ उसको लग भी गई, वो हलाक हो गया। कुरान ने इसकी हलाकत और बर्बादी की खबर जो पहले ही दे दी थी, उसका असर ये हुआ कि वाक़या बदर के 7 रोज़ बाद उसको ताउन की गिल्टी निकली, जिसको अरब आदसा कहते हैं। मर्ज दूसरों को लग जाने के खौफ से सब घर वालों ने इसको अलग डाल दिया, यहाँ तक कि इसी बेकसी की हालत में मर गया। 3 रोज़ इसकी लाश यूं नहीं पड़ी रही। जब सड़ने गलने लगा तो मजदूरों से उठवाकर दबवा दिया और इन्होंने एक गड़ा खोदकर एक लकड़ी से उसकी लाश को गड़े में डाल दिया और ऊपर से पत्थर भर दिए। ये था दुश्मन नबी का अंजाम। अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला के नबी के साथ दुश्मनी करता है, अल्लाह ताला उसका अंजाम ऐसे ही करते हैं। तो इसका मतलब है टूट गए। लफ्ज़ यद, यदा, ये अगर किसी लफ्ज़ के साथ अलिफ लग जाए उसका मतलब होता है दो। ये 2 चीज़ों की तरफ दलालत करता है। यदा, यद के असल जो माना हाथ के हैं, चूँकि इंसान के सब कामों में बड़ा दखल हाथों को है, इसलिए किसी शख्स की ज़ात और नफ्स को यद से ताबीर कर देते हैं, जैसे कुरान में है बिमा क़द्दमत यदा का। और ऐसे ही मैंने पढ़ा था कहीं पे, बहीकी, इमाम बहीकी ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि अबू लहब ने एक रोज़ लोगों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मरने के बाद फ़लाँ फ़लाँ काम होंगे। फिर अपने हाथों की तरफ इशारा करके कहने लगा कि इन हाथों में इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं आया। फिर अपने हाथों को मुखातब करके कहने लगा कि यानी कि तुम बर्बाद हो जाओ, मैं तुम्हारे अंदर उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं देखता जिनके होने की खबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। इसकी मुनासबत से कुरान करीम ने हलाकत को हाथों की तरफ मंसूब किया है। तब्बत यदा अबी लहब व तब, के अबी लहब, अबू लहब, व तब, और वो हलाक हो गया। तब्बत टूट गए, यदा दोनों हाथ, अबू लहब के। ठीक है, 2 लफ्ज़ हों, पहले पर ज़बर हो या पेश हो, दूसरे लफ्ज़ पर 2 ज़ेरें हों, या तो तर्जमा 2 ज़ेर वालों से करना है, दो ज़ेर वाले लफ्ज़ से करना है। अबी लहब के, व तब, और खुद भी हलाक हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब। ये जो है माँ कसब, मैं पहले आपको थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ। माँ कसब के माना है कि जो कुछ उसने कमाया, इससे मुराद वो मुनाफा तजारत वगैरह भी हो सकते हैं जो माल के ज़रिए हासिल किए जाते हैं। जैसा कि खुलासे तफसीर में कहा गया कि औलाद भी मुराद हो सकती है, क्योंकि औलाद को भी इंसान की कमाई कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खाना आदमी खाता है इसमें सबसे ज़्यादा हलाल और तय्यब वो चीज़ है जो आदमी अपनी कमाई से हासिल करे, और आदमी की औलाद भी इसके कसब में दाखिल है, यानी औलाद की कमाई खाना भी अपनी ही कमाई से खाना है। इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, मुजाहिद और आता, और जैसा कि और सा है तफसीर इब्ने सीरीन वगैरह ने इसी जगह माँ कसबा की तफसीर औलाद से की है। अबू लहब को अल्लाह ताला ने माल भी बहुत दिया था, औलाद भी, और यही 2 चीज़ें नाशुक्री की वजह उसको फ़ख्र व गुरूर व बाल के सबब बनी। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया, तो अबू लहब ये भी कहा करता था, जो कुछ ये मेरा भतीजा कहता है अगर वो हक ही हो तो मेरे पास माल औलाद बहुत है, मैं इसको देकर अपनी जान बचा लूँगा। और इस पर यह आयत नाजिल हुई, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, यानी जब उसको खुदा ताला के अजाब ने पकड़ा, ना उसका माल काम आया ना औलाद, ये तो हाल उसका दुनिया में हुआ, आगे आखिरत का जिक्र है। मेरे भाइयों, बहुत ही, और यो माँ कसब, माँ अगना, माँ ना अगना काम आया, अनहु उसके, मालहु उसका माल, व माँ कसब जो कुछ उसने कमाया, यानी कि उसके काम ना आया उसका माल जो उसने कमाया। ये अबू लहब का
मैं आपको बता दूं, ये अबू लहब का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। ये अब्दुल मुत्तलब की औलाद से है। सुर्ख रंग होने की वजह से इसकी कुनियत अबू लहब मशहूर थी, क्योंकि कुरान करीम ने इसका असली नाम इसलिए छोड़ा क्यों वो नाम भी मुशरकाना था। क्यों अबू लहब कुनियत में लहब जहन्नम से एक मुनासबत भी थी। ये शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहद दुश्मन और इस्लाम का शदीद मुखालफ, आपको सख्त इज़ाएँ देने वाला था। जब आप लोगों को ईमान की दावत देते ये साथ लग जाता और आपकी तकज़ीब करता था, इसलिए अबू लहब इसमें इस्तेमाल हुआ है। ठीक है नाज़रीन, नेक्स्ट आया हम पढ़ते हैं सायस्लाम। एक लफ्ज़ बात याद रखना, किसी भी लफ्ज़ के शुरू में सीन आ जाए ना, सीन के ऊपर ज़बर हो तो वो फेल होगा। ठीक है, अगर वो सीन के बाद या वाला लफ्ज़ हो, या के ऊपर ज़बर हो, तो उसमें वो का तर्जमा करेंगे, वो। ठीक है, वो का तर्जमा छुपा होता है। सायस्ला अन करीब दाखिल होगा, मतलब अन करीब वो दाखिल होगा। कौन? अबू लहब। किसमें? नारन, आग में। ऐसी आग, नार का मतलब होता है आग। जाता लहब, शोले मारती आग में। यानी इसके क्या मतलब है? सयस्ला नारन जाता लहब, यानी क़यामत के बाद मरने के फौरन बाद ही कब्र ही में ये एक शोला जन आग में दाखिल होगा। उस नाम की मुनासबत से आग के साथ ज़ात लहब की सिफत ख़ास है, इस वजह से कि सयस्ला अन करीब वो दाखिल होगा आग में, शोला मारती आग में, यानी जो बहुत सुर्ख, जो जिसमें शोले भड़क रहे हों, इस वजह से। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, वम्रअतु, ये याद रखना, जो दो लफ्ज़ हों उसके बाद अगर इस तरह की ज़मीर आ जाए, मैंने बताया था ये इसम होगा, तो तर्जमा उस ज़मीर से शुरू करना है। उसकी बीवी, इसका मतलब होता है उसका, उसकी। अगर औरत हो तो उसकी, मर्द हो तो उसका। उसकी बीवी यानी किसकी? उस अबू लहब की बीवी। हम्मा लतल हतब, हम्मा लादने वाली, हम्माला क्या मतलब? लादने वाली, हतब लकड़ियाँ, ईंधन की। तो इसी क्या तफसीर है? वमरातुहु, जिस तरह अबू लहब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त गैज़ और दुश्मनी थी, उसकी बीवी भी उस दुश्मनी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इदारसानी में उसकी मदद करती थी। ये अबू सुफियान की बहन बिनते हरब बिन उमैया है, जिसको उम्मे जमील कुनियत के एतबार से कहा जाता है। कुरान करीम की इस आयत ने बतला दिया कि ये बदबख्त भी अपने शोहर के साथ जहन्नम की आग में जाएगी। इसके साथ इसका एक हाल ये बतला दिया कि वो हम्माल तब है, यानी जिसके लफ्जी माना है सोख्ता की लकड़ियां लादने वाली, यानी आग लगाने वाली। अरब के मुहावरात में चुगलखोरी करने वाले को हम्माल हतब कहा जाता था। जैसे कोई सोख्ता की लकड़ियां जमा करके आग लगाने का सामान करता है, चुगलखोरी का अमल भी ऐसा ही है। वो अपनी चुगलखोरी के ज़रिए अफराद व ख़ानदानों में आग भड़का देता है। यह औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम की इदार रसानी के लिए चुगलखोरी का काम भी करती थी। इस आयत में अबू लहब की बीवी को हम्मालतल हतब कहने की तफसीर हज़रत इब्न अब्बास और मुजाहिद और इकरमा वगैरह से एक जमात मुफस्सिरीन ने यही की है कि ये चुगलखोरी करने वाली थी। और इब्न ज़ियाद ज़हार वगैरह मुफस्सिरीन ने इसको अपने हकीकी माना में रखा है, जिसकी वजह ये बतलाई है कि औरत जंगल से खारदार लकड़ियाँ जमा करके लाती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बिछा देती ताकि आपको तकलीफ़ पहुँचे उसकी। और इसके इस फ़ेल खसीर की वजह हरकत, इसकी गंदी हरकत को कुरान ने हम्मालतल हतब से ताबीर किया है। तो इब्न कसीर और बाद हजरात ने फरमाया कि इसका यह हाल जहन्नम में होगा। अपने शोहर पर जहन्नम के दरख्तों ज़ुक़ूम वगैरह की लकड़ियाँ ला कर डालेगी ताकि इसकी आग और भड़क जाए। जिस तरह दुनिया में वो इसके कुफ्र और जुल्म को बढ़ाती थी, आखिरत में इसके अजाब को बढ़ाएगी। तो आपको एक और बता दूं कि ये जो चुगलखोर होता है, अल्लाह के नबी की हदीस भी बता देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में चुगलखोर दाखिल ना होगा
और हज़रत फ़ुज़ैल बिन अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि 3 अमल ऐसे हैं जो इंसान के तमाम आमाल सालिहा को बर्बाद कर देते हैं कि रोज़ादार का रोज़ा, वज़ू वाले का वज़ू ख़राब कर देते हैं, यानी ग़ीबत और चुगलखोरी, झूठ। ऐसे ही और एक अता बिन साहिब फरमाते हैं कि मैंने हज़रत शुआइबी रहमतुल्लाह अलैह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का जिक्र किया जिसमें आपने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता, कभी भी वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, यानी कि 3 किस्म के आदमी जन्नत में दाखिल ना होंगे, ना हक खून बहाने वाला, चुगलखोरी करने वाला, वो ताजर जो सूद का कारोबार करे। तो इसलिए चुगलखोरी से भी बचना चाहिए। आगे फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, फ़ी का तर्जुमा मैं, जीदिहा अभी मैंने आपको बताया था, अगर इस तरह की ज़मीर आ जाए तर्जुमा इस ज़मीर से शुरू करने, उसकी गर्दन, उसकी गर्दन में, फ़ी जीदिहा उसकी यानी किसकी, उसकी बीवी, अबू लहब की बीवी की गर्दन में, हबल, हबल हबल कहते हैं रस्सी, रस्सी होगी, मिन मसद खजूर से। वो खजूर जब सूख जाती है ना, उसकी एक खराट सी बन जाती है, उसकी पहले ज़माने में उसके लोग रस्सियाँ बनाकर लकड़ियाँ वगैरह बांधा करते थे। तो इसमें थोड़ी सी तफसीर भी आपको बता देता हूँ। फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, अगर ये लफ्ज़ जो मसद है, अगर इसके ऊपर सुकून आ जाए, मस्द आ जाए, मस्द सुकून के साथ, तो ये मस्दर बन जाता है, जिसके माना है रस्सी या डोर बटने या उसकी तार पर तार चढ़ाकर मजबूत करने के हैं। मसद, तो जैसे ये लफ्ज़ है इसी हालत में, तो ये इसका तर्जुमा होता है उस रस्सी या डोर को कहा जाता है मसद, उस रस्सी या डोर को कहा जाता है जो मजबूत बनाई गई हो, ख़्वाह वो किसी चीज़ की हो, खजूर या नारियल वगैरह से या आहनी तारों से, हर तरह की मजबूत रस्सी इसमें दाखिल है। क्या तो जैसे कि क़ामूसुल जदीद अरबी की एक लुग़त है, उसमें ये इसके तर्जमे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। बाज़ हज़रात ने जो ख़ास खजूर की रस्सी इसका तर्जमा किया है वो अरब की आम आदत के मुताबिक किया है। इस असल मफ़हूम आम है, इसी मफ़हूम आम के एतबार से हज़रत इब्न अब्बास, अरवा बिन ज़ुबैर वग़ैरह ने फरमाया कि यहाँ हब्ल मिन मसद से मुराद लोहे की तारों से बटा हुआ रस्सा है, ये उसका हाल जहन्नम में होगा, आहनी तारों से मजबूत बटा हुआ तौक उसके गले में होगा। हज़रत मुजाहिद ने भी यही तफसीर फरमाई मिन मसद में। तो इसलिए बहुत सी मुख्तलिफ इसकी तफासिर हैं, मतलब यही है कि वो गर्दन में जो रस्सी है इसके फ़ी जीदिहा हब्ल, एक तफसीर इसमें यह भी आती है कि ये बहुत कंजूस थी, अबू लहब की जो बीवी थी ना, अगर जिसके पास मालदार बहुत था, अपनी कौम के सरदार, ये लोग अपनी कौम के सरदार माने जाते थे, मगर इसकी बीवी अपनी खिस्सत तिबात और कंजूसी के सबब जंगल से सोख्ता सूखी लकड़ियाँ जमा करके लाती और उस रस्सी को अपने गले में डाल लेती थी, ये गट्ठा सर से गिर ना जाए, और यही एक रोज़ उसकी हलाकत का सबब बना। लकड़ियों को गट्ठा सर पर और रस्सी गले में थी, थक कर कहीं बैठ गई, फिर गिरकर इसका गला घुट गया और इसी में मर गई। और दूसरी तफसीर रूह से ये हाल उसका जन्नत, उसकी खिस्सत और तिबात, उसका अंजाम बद बयान करने के लिए है, मगर चूँकि अबू लहब के घराना खुसूसन बीवी से ऐसा करना मुस्तबअद था, इसलिए अक्सर हज़रात मुफस्सिरीन ने पहली तफसीर ही की इख्तियार फरमाई है। ठीक है नाज़रीन, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, और एक बार हम इसकी पढ़ लेते हैं वैसे ही तर्जमा मफ़हूमी, तो आप मेरे साथ पढ़ लीजिए और साथ में अरबी इबारत भी पढ़ लीजिए। तब्बत यदा अबी लहबि व तब्ब, टूट गए दोनों हाथ अबू लहब के और वो खुद भी हलाक हो गया। मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, नहीं काम आया उसको उसका माल, व मा कसब जो कुछ उसने कमाया था। सयस्ला नारन ज़ात लहब, अन करीब वो अबू लहब दाखिल होगा जहन्नम की शोला मारती आग में। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी हम्माल जो लकड़ियाँ उठाने वाली है,
फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और उसके गले में रस्सी होगी मूंज की, खजूर की। ठीक है नाजरीन, आज का लेसन इतना ही काफ़ी है। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।